क्या भारतीय क्रिकेट अपना वो पुराना जीत का फॉर्मूला भूल चुका है? वो फॉर्मूला जो उसे लगभग अपराजय बनाता था। तो चलिए आज इसी खोए हुए फॉर्मूले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी वापसी मुमकिन है। तो चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो सालों से क्रिकेट की दुनिया में घूम रहा है। MS धोनी, क्या वो वाकई एक महान कप्तान थे या बस किस्मत के धनी थे? इस पर जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने रखता है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस एक नंबर में, 13। जी हाँ, 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली 15 खिलाड़ियों की टीम में पूरे 13 खिलाड़ी ऐसे थे जो गेंदबाजी कर सकते थे। शायद यही थी धोनी की असली किस्मत, एक ऐसी लग्जरी जो किसी भी कप्तान को अपराजेय बना सकती है। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है कहानी धोनी की उस लग्जरी कप्तानी की। ये वो दौर था जब टीम इंडिया ऑलराउंडर्स से लबालब भरी हुई थी और इसी ने उस दौर में खेल की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जरा सोचकर देखिए, एक कप्तान के हाथ में जब इतने सारे गेंदबाजी के ऑप्शंस हों तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा फायदा नहीं है, ये तो एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। इसके दम पर धोनी किसी भी मैच की सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। तो आखिर ये बॉलिंग ऑलराउंडर इतने खास क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, ये वो खिलाड़ी होते हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकते हैं और यही खूबी टीम को एक कमाल का बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन चेहरों की, उन खिलाड़ियों की जिन्होंने 2011 के उस विनिंग फॉर्मूले को असलियत में बदला। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को वो क्रिटिकल एज, वो निर्णायक बढ़त दिलाई थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ये नाम सिर्फ महान बल्लेबाजों के नहीं हैं, ये धोनी के वो सीक्रेट वेपन थे, उनके तुरुप के इक्के। धोनी को अच्छी तरह पता था कि किस बल्लेबाज के सामने किस पार्ट टाइमर को लाना है, और यही तो उनकी कप्तानी का असली जादू था। लेकिन अगर फॉर्मूला इतना कामयाब था तो फिर 2011 के बाद अचानक क्या हुआ? ट्रॉफी का सूखा क्यों पड़ गया? धोनी कप्तान तो थे, टीम भी अच्छी थी, फिर भी हम बड़े टूर्नामेंट्स क्यों नहीं जीत पा रहे थे? जवाब सच कहें तो बहुत सीधा और सरल है। जैसे जैसे टीम से ऑलराउंडर के विकल्प खत्म होते गए, वैसे वैसे ट्रॉफियां भी हमसे दूर होती गईं। 2011 के बाद वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, वो टीम को फिर कभी मिली ही नहीं। इस स्लाइड में देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 2011 की टीम, जहां गेंदबाजी के ऑप्शंस की एक तरह से लग्जरी थी, और दूसरी तरफ उसके बाद की टीमें जो ऑलराउंडर्स की कमी से लगातार जूझती रहीं। पहले जहां हर सिचुएशन में ढलने की काबिलियत थी, बाद में हमारी स्ट्रैटेजी में वो लचीलापन ही नहीं बचा। और अब आते हैं आज के दौर पर। गौतम गंभीर के रूप में एक नए कोच के आने से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। एक ऐसा कोच जिसके पास शायद उस खोए हुए फॉर्मूले को वापस लाने का एक प्लान है। हम सब जानते हैं कि गंभीर का क्रिकेटिंग दिमाग कितना तेज है। उनकी सोच बिल्कुल अलग है और वो खेल की छोटी छोटी बारीकियों को बहुत गहराई से समझते हैं। उनकी सोच की एक झलक इस एक लाइन में मिलती है। वो इंसान जो T20 क्रिकेट में MS धोनी जैसे फिनिशर के लिए 15 गज का सर्कल सेट कर सकता है। जरा सोचिए, ये कितनी आक्रामक और गहरी रणनीति है। वो जानते हैं कि बल्लेबाज के दिमाग में कैसे घुसना है। और देखिए, कोच बनते ही उनका पहला काम क्या था? ठीक उसी कमी पर वार करना जिससे टीम इंडिया इतने सालों से परेशान थी। उन्होंने आते ही कहा, हमें और गेंदबाजी के विकल्प चाहिए। तो ये सब हमें इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर ले आता है, भारत के अगले सुपरस्टार की तलाश। क्या एक नया ऑलराउंडर ही भविष्य में हमारी सफलता की चाबी बनेगा? उस पुराने फॉर्मूले को वापस पाने का मतलब साफ है, हमें युवराज और रैना जैसे खिलाड़ियों की एक नई खेप तैयार करनी होगी। सोचिए, अगर टीम को सचिन, सहवाग या युवराज जैसा कोई पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन मिल जाए तो ICC टूर्नामेंट्स में जीतने की उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये उठता है कि वो कौन सा ऑलराउंडर हो सकता है जो भारत को उसकी अगली बड़ी ट्रॉफी दिलाएगा।